Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Nadia Liaquat and today my topic is increment operator from chapter number 9. It's 8 topic from chapter number 9. स्टूडेंट्स आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि क्वेश्चन की आउटपुट क्या है। इंक्रीमेंट कहते हैं किसी चीज़ के बढ़ने को, किसी चीज़ के इजाफे को। जैसे कहते हैं कि जी सैलरी में इंक्रीमेंट लग गया। अच्छा, कितना इंक्रीमेंट लग गया? 5000 इंक्रीमेंट लग गया, यानी कि 5000 के इजाफे से अब जो प्रीवियस सैलरी होगी उसमें 5000 का जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये भी इंक्रीज़ कर रहा है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को। और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है कितना लग रहा है, यहाँ पे एक का, यानी हर दफ़ा एक नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसको कंप्यूटर में जिस सिंबल से हम डिनोट करते हैं उसे हम प्लस प्लस ऑपरेटर कहते हैं। प्लस प्लस ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है और ये एक सिंगल वेरिएबल या ऑपरेंड के साथ काम करता है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसे याद रखिएगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो किसी कांस्टेंट या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करता, या एक अगर सिंगल वैल्यू लिखी हुई है तो सिंगल वैल्यू के अंदर जो है वो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा अगर वो कांस्टेंट या एक्सप्रेशन की वैल्यू है। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं और उसके बाद लिखा हुआ है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। सबसे पहले आपको a++ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है जिसमें सिंगल ऑपरेंड है और मल्टीपल यहाँ पर डबल ऑपरेटर्स हैं, यूनरी ऑपरेटर्स + साइन। उसके बाद आपको 10 जो एक वैल्यू है उसके साथ ++ लिखा आ रहा है, ये एक इनवैलिड ऑपरेटर है, इनवैलिड स्टेटमेंट है। a+b राउंड ऑफ ++ ये इनवैलिड है, ++ a+b राउंड ऑफ जो है ये भी इनवैलिड हमारे पास स्टेटमेंट है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को 2 फॉर्म्स में जो है वो जो है उसको डिवाइड किया जाता है। एक जो फॉर्म है वो प्रीफिक्स कहलाती है, दूसरी पोस्टफिक्स कहलाती है। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। आप लोग प्री और पोस्ट को सुनते भी हैं मोबाइल में बैलेंस डालते हुए, जी ये प्री पेड है या ये पोस्ट पेड है। प्री पेड का मतलब ये होता है कि आप पहले बैलेंस डलवा देते हैं अपने मोबाइल में, उसके बाद फिर जितना बैलेंस होता है उसको उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि पोस्ट पेड में क्या होता है कि बाय द एंड ऑफ मंथ यानी महीने के आखिर में बिल रिसीव होता है। अब वो जो बिल होता है वो जितना आपने यूज़ किया होता है उसके मुताबिक आ जाता है, ठीक है। यानी दोनों में जो है इंक्रीमेंट तो हो रहा है, यानी लेकिन एक में पहले हो रहा है और दूसरे में बाद में हो रहा है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो यहाँ पे एग्जांपल से जो है या डेफिनेशन से मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। इंक्रीमेंट x by 1 देन यूज़ द न्यू वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन, यानी x में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उससे ही पहले अगर ++ ऑपरेटर है तो उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद नई वैल्यू में वो ऐड हो जाएगा। जबकि पोस्ट फिक्स में ऐसा नहीं होगा, वो यूज़ करेगा x की करंट वैल्यू को, करंट वैल्यू या ओल्ड वैल्यू जो पहले से मौजूद है या चल रही है। यूज़ द करंट वैल्यू ऑफ x इज़ इन द एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कर लेगा, देन इंक्रीमेंट x को करेगा 1 से, यानी इंक्रीमेंट इसमें होगा तो सही लेकिन आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन। सो ये इन दोनों का बहुत मेजर डिफरेंस है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन की क्वेश्चन की जो आंसर है वो चेंज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स इसको बहुत गौर से देख लीजिएगा, मैं आगे चल के एग्जांपल के ज़रिए इसको डिफ़ाइन करूँगी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ++ जो है इसको हम इस जो स्टेटमेंट है इसके ज़रिए मज़ीद क्लियर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल आई नाम का वेरिएबल है जो हमने इंट डाटा टाइप में डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर 2 जो है हमने इनिशियलाइज़ किया है या स्टोर किया है। i = i+1, यानी i के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दो। यही सेम स्टेटमेंट अगर आप इन शॉर्ट लिखें तो i++ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ++ i की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप i++ की फॉर्म में लिखते हैं
तो ये पोस्ट फिक्स कहलाएगा, और अगर आप प्लस प्लस आई लिखते हैं तो ये प्री फिक्स कहलाएगा। इंडिपेंडेंट प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स। इंडिपेंडेंट मतलब कि ये किसी एक्सप्रेशन के साथ काम नहीं कर रहे, एक सिंगल जो वेरिएबल है या ऑपरेंड है उसके साथ इनकी वर्किंग है। यहाँ पे हमारे सामने एक छोटा सा प्रोग्राम है इंट ए बी, इसके अंदर हमने दो वेरिएबल डाटा टाइप इंटीजर के अंदर जो है वो डिक्लेयर करवा दिए हैं। दोनों को हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से 2 इनिशियलाइज करवा दिया। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट मेरा प्रीवियस लेक्चर था, काइंडली उसको चेक कर लीजिएगा चैनल पे। यहाँ पे अब ये इंडिपेंडेंट पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है a++, और फिर इंडिपेंडेंट प्री फिक्स ऑपरेटर है ++b। प्रिंट एफ में a इज़ इक्वल टू %d/n, b इज़ इक्वल टू %d। उसके बाद a b यहाँ पे हमने इनको डिफ़ाइन कर दिया ताकि ये a और b की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दें। अब a++ मतलब कि a की जो वैल्यू 2 है उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो अब a की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 3 है। ++b का मतलब है कि 1 का इंक्रीमेंट पहले होगा, फिर वो b की वैल्यू को चेक करेगा और उसके अंदर भी एडिशन करके उसे 3 में कन्वर्ट कर देगा। सो अब a की जो वैल्यू है वो 3 यहाँ पे आके स्टोर होगी फॉर्मेट स्पेसिफायर %d के अंदर। %d क्या है? ये d फॉर डेसिमल, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का। जब आपने इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर कर दी तो आप उसी का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। /n एस्केप सीक्वेंस को कहते हैं। ये जैसे कीबोर्ड से एंटर का बटन नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल को ले जाता है, तो /n जो है ये भी न्यू के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से b = 3 के बाद हमारे पास आउटपुट आ गई a = 3 एंड b = 3। Difference between postfix and prefix increment operator. When increment operator is used independently, both work same. जैसे कि हमने previous example में देखा a++ या ++a जो है वो दोनों सेम वर्किंग करते हैं, बट अगर ये लार्ज एक्सप्रेशन के साथ ये दोनों ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं तो फिर इनकी जो वर्किंग है वो डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीफिक्स को अगर हम लार्ज एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करते हैं तो इसकी वर्किंग किस तरह से होगी, हम पहले इस प्रोग्राम को देखेंगे। ये पोस्टफिक्स का प्रोग्राम है, ये प्रीफिक्स का है। पहले हम प्रीफिक्स के प्रोग्राम को देख लेते हैं। इंट b = 3, b के अंदर हमने इनिशियलाइज़ करवा दिया 3। इंट एग a = ++b। अब a के अंदर जो इनिशियलाइजेशन है वो इस तरह से है कि b जो है वो प्रीफिक्स ऑपरेटर है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, एक ++ ऑपरेटर काम कर रहा है और दूसरा =। सो b++ जो है वो इंक्रीमेंट होगा 1 से और b अपनी वैल्यू असाइन कर देगा a को। सो आउटपुट जो है वो b = 4 होगी और a = 4 होगी। ऐसे b = 3 था, ++b जो है वो कंपाइलर ने रीड किया, b = 1+b। अब b की वैल्यू क्या है? 3 है। सो जो 3 है वो 1 के साथ जो है ऐड होके 4 बन जाएगा। सो अब b की जो वैल्यू है वो 4 हो गई। a = b है एंड b = 4 है। सो b जो अपनी वैल्यू b की जो वैल्यू 4 है वो असाइन हो जाएगी a को। सो अब a भी जो है वो 4 के बराबर हो गया। a = 4 ऑल्सो। equal to and ++ assignment ++ operator. Assignment operator equal to assign the value of b to a. When assignment operator equal to working with ++ as equal to ++, it assign the r value to l value. अब ये हमारे पास r वैल्यू थी और इस साइड वाली हमारी l वैल्यूज़ होती हैं। ये भी प्रीवियस लेक्चर है, काइंडली चैनल पे स्टूडेंट्स उसको चेक कर लीजिएगा अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किया हुआ तो क्या होगा कि जब दोनों ऑपरेटर से एक साथ काम करेंगे तो इक्वल टू ++ को पहले रीड करेगा, ++ के इंक्रीमेंट को। अब क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है सो इसको पता है कि इसके जो नेक्स्ट वैल्यू है वो इसके साथ ऐड होके वो इसमें ऐड होगी। सो ये इसके थ्रू जो है जो भी इसके अंदर b के अंदर अपडेशन है उसको a के पास जो है वो स्टोर करवा देगा। अब यहाँ पे उसी प्रोग्राम को हम पोस्टफिक्स के ज़रिए चेक करते हैं कि पोस्टफिक्स ऑपरेटर में अगर यही प्रोग्राम हो तो फिर वर्किंग क्या होगी। यहाँ पे भी ऑपरेटर्स तो दो हैं, b के अंदर इंक्रीमेंट होगा और b अपनी a को वैल्यू भी असाइन करेगा, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि आउटपुट a = 3 है, b = 4 तो वो प्रीवियस वाली है, लेकिन प्रीवियस में a = 4 हो गया था, यानी a में b का इंक्रीमेंट जो है वो ऐड हुआ था, लेकिन यहाँ पे a = 3 है।
क्यों ऐसा है इसको चेक करते हैं। b इक्वल टू b प्लस 1, सो b इज़ इक्वल टू 4, a इज़ इक्वल टू b एंड b इज़ इक्वल टू 4, बट b असाइन इट्स ओल्ड वैल्यू टू a। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। इक्वल टू ऑपरेटर ने जो b की जो ओल्ड वैल्यू थी या करंट वैल्यू चल रही थी उसी को रीड किया और उसको यूज़ कर लिया। इंक्रीमेंट तो हुआ लेकिन वो बाद में होगा, जो b में तो स्टोर होगा लेकिन a के अंदर b की ओल्ड वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को मज़ीद डिफ़ाइन किया है कि यहाँ पे प्लस प्लस और इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो एक साथ काम नहीं कर रहे, इसलिए जो ओल्ड आर वैल्यू है वो एल वैल्यू को असाइन होगी, यानी कि बी की पुरानी वैल्यू जो है वो ए को असाइन हो जाएगी। ड्यूरिंग वेरिएबल एग्जीक्यूशन पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको हम ऑन एग्जीक्यूशन टाइम या फिर यूजिंग प्रिंट एफ भी जो है वो इसको रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इंट ए बी, ए इक्वल टू बी है एंड बी इक्वल टू 2 है, तो प्रिंट एफ ए इज़ इक्वल टू % d है और इसके अंदर a प्लस प्लस। अब जो ये प्लस प्लस है ये हमारे पास क्या है? पोस्ट फिक्स है, और जो प्लस प्लस बी है ये हमारे पास जो है ये प्री फिक्स है। अब ए के अंदर इंक्रीमेंट 1 का तो होगा लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, वो इसकी ओल्ड वैल्यू को ही रीड करेगा और ए की जो ओल्ड वैल्यू है वो इस % d के पास जो है वो सेंड कर देगा। सो a इक्वल टू 2 ही हमें आउटपुट में नज़र आएगा, जबकि b पोस्ट फिक्स था इसलिए b की जो नई वैल्यू है 3 वही हमें नज़र आएगी, क्योंकि 3 + 1 इक्वल टू जो है वो 2 + 1 इक्वल टू 3 है। सो b की नई वैल्यू। अब अगर हम चाहते हैं कि a की हमें इंक्रीमेंटेड वैल्यू भी नज़र आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक थर्ड प्रिंट एफ यूज़ किया है जहाँ पे सिंपल मैंने a की जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करवाई है। सो अब यहाँ देखिए a की आउटपुट 3 शो हो रही है, यानी पोस्ट फिक्स ऑपरेटर इंक्रीमेंट तो करेगा लेकिन बाद में, पोस्ट यानी कि बाद में करेगा। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर विद मल्टीपल ऑपरेटर्स। यहाँ पे मैंने दोनों ऑपरेटर्स को एक साथ इस्तेमाल किया है। ये फोर्थ सिचुएशन है। अच्छा, पहली सिचुएशन में क्या था, दोनों इंडिपेंडेंट थे। दूसरी में हमने लार्ज एक्सप्रेशन के साथ काम किया, उन्हें काम किया। थर्ड में हमने देखा कि अगर वो एग्जीक्यूशन टाइम पे हैं तो उनकी वर्किंग क्या होगी। और अब हम फोर्थ एंड लास्ट सिचुएशन देख रहे हैं कि अगर वो मल्टीपल ऑपरेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, यानी लार्जर एक्सप्रेशन, वेरी लार्ज एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो अब इनकी वर्किंग क्या होगी। इंट ए बी दोनों के अंदर हमने इनिशियलाइज करवा दिया 2 को, a इक्वल टू a प्लस 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 बी एंड b इज़ इक्वल टू प्लस प्लस a प्लस b प्लस प्लस। तो अब ये हमें किस तरह से आउटपुट शो करेंगे ये देखते हैं। अब सबसे पहले तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे प्लस प्लस पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे सिंपल इंक्रीमेंट होगा और वो स्टोर होता जाएगा। जैसे 2 + 1, a की वैल्यू 2 थी, 2 के अंदर a का इंक्रीमेंट हुआ वो 3 हो गया, प्लस प्लस b के अंदर 1 के अंदर 1 और 2 की एडिशन हुआ 3 आ गया। अब ये 3 दूसरे 3 के साथ यानी प्लस ऑपरेटर की मदद से 3 + 3 = 6 हो गया। सो अब a की जो नई वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 6 है। यहाँ पे आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि अब a की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे सेकंड जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे अब a की नई वैल्यू लिखी जाएगी। अक्सर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं कि वो पुरानी वैल्यू को ही जो है एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जबकि इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से a जो हमारा जो वेरिएबल है वो अपनी वैल्यू को चेंज कर चुका है। सो यहाँ पे अब a के अंदर 6 आएगा, 1 + 6, क्योंकि ये प्री फिक्स था इसलिए 1 पहले 6 बाद में इक्वल टू 7, तो हमें आंसर मिला 7। दूसरी तरफ b की पुरानी वैल्यू चलेगी क्योंकि b के अंदर तो अभी हमने कोई वैल्यू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए उसे इनिशियलाइज नहीं करवाई थी। सो b की पुरानी वैल्यू 2 के साथ 1 इंक्रीमेंट हुआ तो 3 बन जाएगा। अब प्लस ऑपरेटर का काम शुरू होगा। 7 ये वाला जो a का रिज़ल्ट आया था 7 + 3 = 10 हो जाएगा। सो b = 10 हो जाएगा। सो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 10 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से हमें आउटपुट निकाल के जो है वो कंपाइलर शो कर देगा। मल्टीपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर इनसाइड प्रिंट एफ। अगर हम मल्टीपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं और मल्टीपल जो है वेरिएबल्स को मल्टीपल परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम की वर्किंग क्या करेगी।
वर्किंग किस तरह से होगी। आउटपुट अब इसकी आई हुई है आई इज़ इक्वल टू 1 है, परसेंटेज डी परसेंटेज टी, आई की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है प्लस प्लस की हो रही है, और जो है वो आई प्लस प्लस। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये राइट टू लेफ़्ट काम करेगा, ये बात अब अपने ज़हन में रखनी है। यानी पहले इसकी आउटपुट डिस्प्ले होगी, फिर इस सेंटर वाले की, और लास्ट पे जो ये आई है इसकी वैल्यू होगी। अब आई की स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या रखवा दी 1, लेकिन आउटपुट क्या आई है 3 3 1। ये किस तरह से आई ये देखते हैं सोल्यूशन। ये मैं अब आपको पहले ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। सो हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप था आई प्लस प्लस। अब आई के अंदर इंक्रीमेंट 1 तो होगा, लेकिन आई की पहली जो पुरानी वैल्यू 1 थी वही यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। क्यों? क्योंकि ये पोस्टफिक्स ऑपरेटर था। सेकंड नंबर पे आप देखिए कि यहाँ पे 3 है। अब आई के अंदर इंक्रीमेंट तो हुआ था, वो आई 1 से 2 में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन आउटपुट उसकी पुरानी आई। लेकिन जब प्लस प्लस आई होगा तो वो 2 प्लस जो है 1 करेगा तो वो इक्वल टू 3 हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे तो हमने सिंपली आई की वैल्यू डिस्प्ले करवा ली थी, तो इसलिए क्योंकि आई इक्वल टू 3 हो चुका है, सो यहाँ पे 3 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो हमारे पास जो प्रोग्राम की आउटपुट है वो आएगी 3 3 1। जी स्टूडेंट्स, ये तो था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।